तोड़ फोड़ मचा रखी है। कुछ नहीं हुआ मुझे। किसी की सुन ही नहीं रहा। मुझे तो उसके पास जाने से भी डर लग रहा है। जानवी, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। आई एम श्योर तू उसे हैंडल कर लेगी। प्लीज। लेकिन रीमा, मैं वार्ड नंबर 202, मैं जब तक डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। अरे कहाँ जाओ यहाँ से? ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये हॉस्पिटल है और आप पेशेंट। शांत होकर अपनी जगह पर बैठ जाइए और स्टाफ को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने दीजिए। मुझे यहाँ रोकने की ना तो किसी में हिम्मत है और ना ही हैसियत। शौर्य सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक है। इस घटिया से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना तो दूर की बात, अगर यहाँ मैं 2 मिनट रुक भी गया ना तो इसमें मेरी बेइज्जती होगी। इसलिए कोशिश भी मत करना, क्योंकि शौर्य कभी वो काम नहीं करता जो उसे बोला जाता है। और इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, नो वे। जाने दो इन्हें। एक पेशेंट का दवाई के साथ साथ अपने डॉक्टर पे भरोसा होना भी जरूरी है। अब जब इन्हें हम पे जरा भी विश्वास नहीं है तो जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं। इस पे तो हमारी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है। अब क्या करें? एक्सीडेंट केस। अरे हाँ, जाते जाते आप हमें ये लिख के देके जाइए कि आप यहाँ से अपनी मर्जी से जा रहे हैं। What crap? सरकारी है सही, लेकिन हमारा हॉस्पिटल इस शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में से एक है। रोज यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, पूरे विश्वास के साथ इलाज करवाते हैं और ठीक होकर जाते हैं। हम नहीं चाहते कि आपकी जिद की वजह से हमारे हॉस्पिटल के नाम पर दाग लगे। What do you mean? बस इतना कि आपका यहाँ से इस हालत में जाना हमारी नाकामी नहीं बल्कि आपकी जिद है। बस इतना लिखकर देके जाइए। जाने दो इन्हें। जब इन्फेक्शन बढ़ेगा ना तब पता चलेगा। ऐसे लोग हमारा नाम तो खराब करते ही हैं, साथ में अपने लिए भी मुसीबत मोड़ लेते हैं। हमारा काम था इनको समझाना, तो समझा लिया। अब बाकी ये जाने और इनका काम। हम जा रहे हैं, दूसरे पेशेंट्स भी वेट कर रहे होंगे। कहीं नहीं जा रही तुम। सबसे पहले मेरा इलाज करो। मुझे कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं चाहिए। कॉल द डॉक्टर। मेरा मुंह क्या देख रही है? गो एंड कॉल द डॉक्टर। आइए डॉक्टर। कम ऑन डॉक्टर, हरी अप। वेट, सबसे पहले आपको कपड़े चेंज करने होंगे। दीप्ति, इनके लिए जाके हॉस्पिटल के कपड़े लेके आओ। वेट अ मिनट, इस घटिया हॉस्पिटल के मैं गंदे कपड़े नहीं पहनने वाला। ओके, करेक्ट। जो भी इलाज करना है ऐसे करो, जल्दी। रूल इज रूल। जब तक आप कपड़े चेंज नहीं करेंगे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। प्लीज आप ड्रेस चेंज कर लीजिए। तुमने इतने बिगड़े हुए पेशेंट को कितनी आसानी से संभाल लिया। उससे तो बात करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तुमने कितनी आसानी से उसे इलाज के लिए मना लिया। रीमा, इंसान में चाहे जितना भी घमंड हो, जितनी भी अकड़ क्यों ना भरी हुई हो, लेकिन अपनी जिंदगी सबको प्यारी होती है। जब बात अपनी जान पर आती है ना, तब सारी जिद, दिखावा, स्टेटस सब खुद ब खुद नीचे आ जाता है। जानवी, तुम उसे नहीं जानती, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। वो शौर्य सिंघानिया है, इस इलाके का जाना माना और बिगड़ा हुआ रईस। कुंवारा भी है
और बहुत जिद्दी भी। हर काम अपने ही तरीके से करता है, किसी की नहीं सुनता। और सुने भी क्यों, पैसे वाला जो ठहरा रईस होगा अपने घर पर। पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, और ये बात आज उसे भी समझ में आ गई होगी। खैर रीमा, हम चलते हैं। आज हमारी भाभी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है। ठीक है, बाय। ओके बाय। जानवी, हम लोग को आने में थोड़ी सी देर हो गई। तुम जानती हो, परी भाभी घर जाने के लिए इतनी बेचैन है कि पिछले 15 मिनट में उनके 5 बार फोन आ चुके हैं पूछने के लिए कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे। अच्छा बताओ, उनका मूड अब कैसा है? भाभी, हम भी अभी तक नहीं मिले उनसे। चलिए सिमर,